हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में देखिए हम कवर करेंगे 28 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितने भी वीडियोस के देखिए पीडीएफ्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, सो आप लोग ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा देखो जो हिस्ट्री क्लासेस हैं, जो कि आपकी रिचा मैम लेती हैं हिस्ट्री क्लासेस को, आप लोग ज़रूर क्लास को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस, आपको शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जा रही हैं, तो आप लोग ज़रूर उन क्लास को भी चेकआउट करें। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ। देखिए एल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है कि जीनियस 1% टैलेंट है। जीनियस में देखिए 1% टैलेंट है और 99% हार्डवर्क है। देखिए टैलेंट, मान लीजिए अगर हमें कोई भी काम है, जैसे हम कोई पेंटिंग करता है उसका टैलेंट है, कोई डांसिंग अच्छा करता है, किसी को पढ़ाई में ही कुछ को पढ़ाई का बहुत शौक है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ आपको हार्डवर्क भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास खाली मान लीजिए आपके पास पेंटिंग का टैलेंट है, लेकिन आप उस पर हार्डवर्क नहीं करते हो, तो क्या आप उस काम को आगे या उस काम में आपको सक्सेस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसलिए हार्ड वर्क हमेशा बहुत ज़रूरी है। सो डू हार्ड वर्क एंड सक्सेस विल कम। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। हाल ही में देखिए कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का इसरो ने साइन किया है एक इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट एग्रीमेंट फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल सैटेलाइट। तो भाई भारत का इसरो, हमारी जो स्पेस एजेंसी है, उसने कौन से देश के साथ एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अगर हम बात करते हैं कंट्री कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान के साथ जो है वो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब देखिए इस एग्रीमेंट के जो अंडर है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो एग्रीमेंट है, एक तो भारत की तरफ से था इसमें इसरो, और भूटान की तरफ से DITT। आप सोचेंगे कि अब ये क्या है। देखो DITT की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम। तो इन दोनों ने आपस में ये MOU साइन किया है। ये जो MOU साइन किया गया है, इससे देखो क्या होगा, ये हेल्प मिलेगी टू एनहेंस इनोवेशन, कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे जो इनोवेशंस हैं, नवाचार हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर एक दूसरे की मदद करेंगी। ऑल्सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो नई नई टेक्नोलॉजी देखो आजकल यूज़ हो रही है, तो आपस में उस चीज़ को शेयर किया जाएगा। तो एक तरीके से बहुत पीसफुल ये एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में। बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ स्टैटिक पार्ट की। देखो भूटान की कैपिटल थिम्पू है और भूटानीज नेगोल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। इसी तरह इसरो की बात करते हैं तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और के सिवान जो है वो इसरो के चेयरमैन है। देखो आप लोग भूटान की ये लोकेशन देख सकते हो, ये है भूटान, ठीक है। अच्छा, भूटान के साथ भारत के कितने स्टेट जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं? फर्स्ट देखो सिक्किम, यहाँ से ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है जिसको मैंने डार्क किया है, ये वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है, असम के साथ इसका बॉर्डर लगता है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, ठीक है। तो 4 स्टेट के साथ ये अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच कंट्रीज फ्यूगो वोल्केनो हैज़ इरप्टेड। हाल ही में देखो कौन सी कंट्री के फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जो ज्वालामुखी है ये है ग्वाटेमेला कंट्री है ये, ठीक है। और यहाँ पे अभी हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और अगर हम इस ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं तो ये 3.7 किलोमीटर ऊंचा है, और ये ग्वाटेमेला के 3 एक्टिव वोल्केनो में से एक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन को लेके ग्वाटेमाला से भी पूछ सकते हैं कि बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो आप इसकी लोकेशन एक बार देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा ये आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इधर ऊपर एक मैक्सिको है, मैक्सिको के साथ इसका यहाँ से बॉर्डर शेयर हो रहा है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो ग्वाटेमाला सिटी है, सो जो कि इसकी सबसे बड़ी सिटी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से मैक्सिको से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, और आर्कटिक सर्कल जो है वो आपका कनाडा से होके और अलास्का से होके जा रहा है। अलास्का देखिए जो कि पार्ट है USA का, तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा कि ये किसका पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
हाँ, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम गुलाब टू द साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल। हाल ही में देखो बे ऑफ बंगाल में एक चक्रवात बना है, उस चक्रवात को गुलाब नाम किसने दिया है, ये कौन सी कंट्री ने दिया है बताना है। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा देखो जो साइक्लोन्स आते हैं ना, उनको अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ से ये उठा है बे ऑफ बंगाल से, और कुछ स्टेट की तरफ भी जो है वो इसका डायरेक्शन है, और वहाँ पे नुकसान करने की संभावना ऐसी बताई जा रही है। और जो वहाँ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे 70 से 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड, और इसकी स्पीड इंक्रीज़ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से सिर्फ डेफिनेटली एक क्वेश्चन ही बनेगा आप लोगों से कि बताइए इसको नाम किसने दिया, या फिर पाकिस्तान ने इस साइक्लोन को क्या नाम दिया है। तो उल्टा भी पूछ सकते हैं। पाकिस्तान से देखो हाल ही में कुछ हमें एक दो न्यूज़ ध्यान रखनी है, जैसे यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये अभी नया क्वेड ग्रुप बना है। ये जो नया क्वेड ग्रुप बना है किस लिए बना है, टू एनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी। इसके अलावा पाकिस्तान ने अभी गजनवी मिसाइल का गजनवी का जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया। हाल ही में फतेह 1 रॉकेट सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट भी किसने किया है, पाकिस्तान ने। तो ये आप लोग साथ ही साथ में एक्स्ट्रा न्यूज़ ध्यान रखा करो, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी आगे की चीज़ों को करने में। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड एंड एड्रेस द फर्स्ट एवर नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। तो पहली बार हुआ है, तो कोई भी चीज़ अगर देखो कोई सम्मेलन है, और देखो समिट पे मैं ज़रूर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे, बट डेफिनेटली आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो जितनी कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई, अगर वो पहला एडिशन हो, पहली बार हुआ है ना, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एड्रेस और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, अमित शाह ने। अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री भी है, और इनके पास अभी एक और मिनिस्ट्री भी आई है नई, उसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसे हम बोल रहे हैं सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मीटिंग पहली बार हुई है, तो इसमें क्या बताया गया है, देखो इस मीटिंग के तहत जो गवर्नमेंट का विज़न है ना, कि अपने डेवलपमेंट को लेके या कॉरपोरेटिव सेक्टर को लेके क्या विज़न लगाया हुआ है, उसको यहाँ पे एक तरीके से आउटलाइन किया गया। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखो कि ये कॉन्फ्रेंस हो गई, अमित शाह जी ने इसको एड्रेस कर लिया, लेकिन भाई हुई कहाँ पे, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये हुई इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, इसको सहकारिता सम्मेलन भी कहते हैं, हिंदी में इसको आपको लिखा हुआ आ सकता है सहकारिता सम्मेलन। तो सहकारिता से जो सहकारिता मंत्रालय आपको पता चल जाएगा, तो आप इजीली अमित शाह को यहाँ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हाल ही में देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अप्रूवल दिया है। ये जो सिस्टम होगा, देखो ये जितनी भी ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ होती हैं जो कि कोर्ट से प्रिजन्स तक जाती हैं, उन सभी को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। और इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का नाम क्या रखा गया है, तो करेक्ट आंसर इज़ फास्टर। फास्टर की देखो फुल फॉर्म भी है, फुल फॉर्म क्या है देखिए, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखो ऑनलाइन अगर हम कोई भी डेटा भेज रहे हैं, वो डेटा आपका सिक्योर और सेफ भी तो होना चाहिए, कहीं आपको जा रहा हो बीच में ही। आप तो आजकल तो आपको पता है कि साइबर हैक्स कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी को ये किस तरीके से हम जितनी ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ होती हैं उनको कोर्ट से प्रिजन तक सेफली कैसे पहुंचा सके, उसके लिए ही इस सिस्टम को जो अप्रूवल दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। नाम इसका फास्टर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इस टाइम पे कौन है, एन.वी. रमना। पूरा नाम है इनका नुथालपति वेंकटा रमना। ये 48 नंबर की है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एड्रेस द विच सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क सिटी। तो देखो न्यूयॉर्क सिटी में जो है ये पूरा का पूरा आप कह लो कि सम्मेलन हुआ है, हाँ असेंबली कह लो, है ना, न्यूयॉर्क सिटी में, और इसको एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। लेकिन इसके कौन से सत्र को एड्रेस किया गया है, क्वेश्चन में आप लोगों से इस तरीके से पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 76। तो क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकता है कि कहाँ पे हुआ ये सेशन, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ,
किसने एड्रेस किया? नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया। कौन सा सेशन हुआ? 76 नंबर का सेशन हुआ। तो ऐसे पूछ सकते हैं। इसमें देखो ध्यान रखो, ही इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू एड्रेस द यूएन जनरल असेंबली। तो इसको संबोधित करने वाले पहले विश्व नेता थे। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूएन जनरल असेंबली को 2019 में भी एड्रेस किया है। और इस एड्रेस के दौरान देखो मोदी जी ने जो पेंडेमिक सिचुएशन चली, ऑल्सो जो इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट पड़ा, इसको डिस्कस किया। साथ ही साथ में देखो टेररिज्म और अफगानिस्तान के मैटर पर भी यहाँ पर फोकस किया गया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है, इन 2021 द प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन इंसेप्शन। तो भाई प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, जिसे सौभाग्य योजना भी कहते हैं, इसकी स्थापना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 साल इसके पूरे हो गए हैं। अब बात करते हैं 4 साल पूरे हो गए हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना देखिए 2017 25 ओके 1 सेकेंड, हाँ 25 सितंबर 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी? देखिए जितने भी हमारे देश के जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे घरों में यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन को इंश्योर करना कि भाई सभी घर में बिजली पहुंच पाए, इसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पर सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी और इसको 4 साल इसको कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच स्टेट स्वीट कुकुम्बर वॉज अवॉर्डेड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन। बताना है कि कौन सी स्टेट है जिसके स्वीट कुकुम्बर, जिसे कहेंगे हम मीठी ककड़ी, इसको भौगोलिक पहचान टैग से सम्मानित किया गया है। तो भाई ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करती हैं नागालैंड से। ठीक है, अब देखो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का कोई ये चलो इसके बाद बात कर लेते हैं पहले कुकुम्बर की। इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और नागालैंड इस फल की 5वीं सबसे ज़्यादा, मतलब नागालैंड में 5th हाईएस्ट कल्टीवेशन होता है इस फ्रूट का, जिसको हमने क्या बोला है? स्वीट कुकुम्बर बोला है। और इसके प्रोडक्शन में कौन से रैंक है नागालैंड के पास? तीसरी रैंक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो एक और चीज़ ध्यान रखो कि नागालैंड में ये पहली बार किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिला। इससे पहले देखो अगर हम बात करें ट्री टमाटो का जो ट्री टमाटो का जो नेम दिया गया है, देखिए वो दिया गया है टैमरिल्लो। ठीक है, टैमरिल्लो। और एक नागा किंग चिली है, इनको भी जीआई टैग जो है वो दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखो। नागालैंड से ध्यान रखो चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नागालैंड में देखो अभी जो विटली अवार्ड दिए गए हैं 2021 के, वो नुक्लू फॉर्म को दिए गए हैं जो कि नागालैंड से बिलोंग करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ से बिलोंग करता है। इटानकी नेशनल पार्क और फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? नागालैंड से। तो ये सब चीज़ें आपको नागालैंड से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ द सर्कुलेशन। तो किसे इसका अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवब्राता मुखर्जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन। देखिए अभी रिसेंटली हम और अपॉइंटमेंट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हम जितनी बार अपॉइंटमेंट्स या जितनी बार जो भी चीज़ें देखो करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे ना, डेफिनेटली आपके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाएगी। एयर इंडिया चीफ राजीव बंसल को अपॉइंट किया गया सिविल एविएशन का सेक्रेटरी। यूनाइटेड चीफ अपॉइंट कैलाश सत्यार्थी ऐसा एसटीजी एडवोकेट, इनको अपॉइंट किया गया है। फेसबुक इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है राजीव अग्रवाल को ऐसा हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ अलाउड लेंडर्स टू ट्रांसफर ऑफ लोन्स टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। देखो क्वेश्चन आपको टफ सा लग रहा होगा, बट बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किसने ऋणदाताओं बैंकों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को ऋण हस्तांतरण करने की अनुमति दी है। देखो वो लोन हस्तांतरण करने की अनुमति दी है यहाँ पर जो फ्रॉड, मतलब जो जिसमें फ्रॉड लोन इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं ये इनको अनुमति किसके द्वारा दी गई है? तो आरबीआई के द्वारा दी गई है। वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तो अनुमति देगा। इसमें देखो जो नई गाइडलाइंस क्या आई हैं कि लोन्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर अ मिनिमम होल्डिंग पीरियड, है ना, जैसे 3 मंथ हो गया। इन केस ऑफ लोन विद टेन्योर अप टू 2 ईयर्स, कि 2 साल की अवधि वाले जितने भी ऋणों के मामले उनको 3 महीने के न्यूनतम होल्डिंग अवधि और अधिक से अधिक
वालों को 6 महीने के बाद ही ऋण हस्तांतरण किया जा सकता है कि अगर आपका कम लोन है तो आपका 3 महीने हो गया होल्डिंग टाइम, अगर आपने ज़्यादा है तो आपका 6 महीने का होल्डिंग टाइम हो गया। तो इस तरीके से जो फ्रॉड लोन्स हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से उनके ट्रांसफ़र करने की अनुमति जो है वो दी गई है। ये तो बात हो गई 21-22 की, है ना। अगर हम पिछले कुछ टाइम में देखें, देखो इसका जो आपको मैं भी ये भी बता दूं कि इसमें कितना जो एग्रीगेट है वो है 3 आपको एग्रीगेट में लगभग जो आएगा आपका वो इतना ही आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। वैसे एग्रीगेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख दिया। जैसे 2020-21 का जो था वो था 1.37 ट्रिलियन वर्ड डिक्लेयर, इसको एज अ फ्रॉड डिक्लेयर किया गया इतने बड़े लोन को। और 19-20 में देखो 1.81, और इसके पहले देखो 64 करोड़ को डिक्लेयर किया गया एज अ फ्रॉड। आप लोगों को इस चीज़ को याद करने का ज़रूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। जो चीज़ एग्जाम में पूछेंगे आप लोग उसको ज़रूर फोकस करो। अगला है किस बैंक को ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सा बैंक है भाई, ये है आपका HDFC बैंक, ठीक है। तो HDFC बैंक को भाई ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी के तौर पर सम्मानित किया गया है। और ये जो पूरा का पूरा देखो ये अवार्ड किसे दिया गया, इसके लिए पोल कराया गया, है ना। पोल का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से यस और नो में, है ना, आंसर चाहिए होता है तो पोल्स कराते हैं। तो आइडेंटिफाई किया गया है कि जो रिकॉग्नाइज किया गया है पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज को कंट्री में एंड सेक्टर में। तो दिस इज इन एडिशन द बैंक वोटेड मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन द इंडिया। और ये इसका 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जहाँ पे इसको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। 2018 में भी दिया गया, फिर 19, 20, 21, तो लगातार 4 सालों से भाई HDFC इसमें टॉप कर रहा है। HDFC की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, हेडक्वार्टर है मुंबई, CEO कौन है, शशिधर जगदीशन, और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अब फटाफट से हम लोग कवर करते हैं शॉर्ट न्यूज़ को। सबसे पहले देखो शॉर्ट न्यूज़ क्या है। वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाते हैं, विश्व नदी दिवस, ये 26 सितंबर को बनाती हैं। हर साल नहीं बनाते हैं, देखो ये मनाया जाता है 4th संडे ऑफ सितंबर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 2005 से मना रही हैं। इसका क्या उद्देश्य है, देखो ग्लोबली लेवल पे रिवर्स को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, सपोर्ट करना उनको, क्योंकि सपोर्ट करने की ज़रूरत है, हमें उन्हें बचाने की ज़रूरत है। इसके बारे में ही लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। इसकी थीम से अगर क्वेश्चन पूछें तो थीम है इसकी वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और दिन है देखो इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये दिवस भी कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए जो परमाणु हथियार होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा होते हैं। और इसका जो है ना मतलब टोटल इसका एलिमिनेशन होना चाहिए कि भाई आपस में एक दूसरे के ऊपर भाई आप क्या करते रहो, परमाणु हथियार गिराते हो, वो सब भी ठीक नहीं है। इससे ह्यूमैनिटी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के बारे में भाई अवेयरनेस फैलाई जाती है। वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर को बनाते हैं। इसकी थीम क्या है, देखिए टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो टूरिस्ट डे में देखो टूरिज्म का क्या रोल है हमारी लाइफ में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और किस तरीके से हमारे सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वैल्यूज़ को अफेक्ट करता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। लुइस हैमिल्टन ने रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है भाई, ये उनका 100th ग्रैंड प्रिक्स है और इस सीज़न का 5th ग्रैंड प्रिक्स है। सेकंड पे रहे मैक्स वर्स्टैपिन और थर्ड पर कौन रहे, कार्लोस सेंज। तो ध्यान रखो लुइस हैमिल्टन ने जो है वो रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। देखो ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमने उसे हेलमेट नहीं दिया तो वो रूट गया, तो रूट से रूस और हेलमेट से हैमिल्टन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखो कवर कर लेते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के। आज हम नेशनल पार्क पे क्वेश्चंस आज भी कवर अप करेंगे, धीरे धीरे करके और टॉपिक्स को भी देखे लेके आएंगे। सतपुड़ा नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ पे है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सतपुड़ा रेंज में आपको नेशनल पार्क मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आपको औरंग नेशनल पार्क दिखेगा और इसके सामने उत्तर प्रदेश लिखा है। जी नहीं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा उत्तर प्रदेश में नहीं है तो किस में है, असम में है, ठीक है, तो ये गलत पेयर था। इसके बाद है बालपक्रम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मेघालय में मिलेगा, ठीक है। नाम क्या है, गारो हिल्स जो मेघालय में उसी के पास में है बालपक्रम नेशनल पार्क।
चिल्का बर्ड सेंचुरी, चिल्का लेक से आप समझ जाओगे चिल्का बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है। अगला है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। तो इस तरीके से आप बार बार चीज़ें पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली वो रिवाइज हो जाएगा। चलिए फिर कल के क्वेश्चन को फटाफट रिवाइज करते हैं। थोरियम फायर न्यूक्लियर प्लांट की अनाउंसमेंट इसके टेस्ट की किसने करी है, तो भाई चाइना ने इसकी जो है वो अनाउंसमेंट करी है, ध्यान रखिएगा। कौन सी कंट्री के फ्लोर्स यूनिवर्सिटी है जिसने मास्टर डिग्री इन कॉफ़ी इसको ऑफ़र किया है, तो भाई ये कंट्री है इटली। इसके बाद है परसेंटेज बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेटेंट फ़ी है उसको रिड्यूस कर दिया है, कितना परसेंट, 80%। इंडिया की रैंक क्या है डिजिटल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक 59 है। अर्जुन टैंक यहाँ पर कितने ऑर्डर करे हैं, तो 118 अर्जुन टैंक जो कि नए वर्जन के हैं, आप कह लो नया वेरिएंट है, उनको ऑर्डर किया गया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टाइट रिवीजन के लिए बोला है एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे WHO। वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये हिमाचल प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन किया गया। पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर KVC के द्वारा भी कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। कौन सी स्टेट ने सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में पहला स्थान हासिल करा है, तो आंसर है राजस्थान। यूज़ बेफिकर कैंपेन ये किसने शुरू किया है, तो ये RBL यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने इसको शुरू किया। इंडियन आर्मी ने विजोया सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, कोलकाता में। द फ्रैक्चर्ड हिमालय ये बुक किसने लिखी, निरुपमा राव ने लिखी। इसके बाद बुक का नेम है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया, ये बुक किसने लिखी है, ये विजय गोखले ने लिखी। WHO एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग कौन बनाएंगे, गॉर्डन ब्राउन। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे में दिया गया है, तो बहुत अच्छा आपने आंसर किया, SV सरस्वती को। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि घर तक फाइबर स्कीम को किसने शुरू किया, तो बिहार स्टेट में इसको शुरू किया गया, मोदी जी ने इसको शुरू किया, ठीक है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो लिप्सा माई साहू एंड वेद व्यास पटेल, आपने बहुत बढ़िया आंसर किया है दोनों ने। बाकी सभी स्टूडेंट जो भी आंसर करते हैं बहुत अच्छा लगता है आपको कमेंट देख के। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, फेसबुक इंडिया ने किसे अपना हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी अपॉइंट किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये कब मनाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ बने रहें लॉजिक पाठशाला चैनल से। कल मैं आप लोगों से फिर से मुलाकात करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।